dignitaries on the dais, परम पूज्य स्कूल के मार्गदर्शक तथा गुरुजी परम पूज्य कांतिलाल बहु कांग्रिया जी, अभी जो मान्यवर यहाँ से विदा हुए हैं, कुछ कारणवश उनको जाना था, ऐसे सभी मान्यवर और आप उपस्थित सभी पेरेंट्स, एक बार फिर आप अपने लिए खुद की एनर्जी बढ़ाने के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार और जोर से और जोर से और जोर से। वेरी नाइस। सब में कंजूसी करना चाहिए, लेकिन तालियों में नहीं, क्योंकि यहाँ खर्चा नहीं लगने वाला है। अंडरस्टैंड? और इससे होता क्या है, आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस होते हैं और वहां से आपको एनर्जी मिलती है। ये साइंस। चलो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। 3 से 4 पॉइंट्स के ऊपर मैं फोकस देने वाला हूं। मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे सीरियस पेरेंट हो, बिकॉज आपने दिनेश भाऊ के एक मैसेज कॉल या जो भी उन्होंने मीडिया यूज किया है उनकी माध्यम से आप यहाँ पर आए हो। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे बच्चों के लिए कोई एक आदमी आके अगर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो ये बेहतरीन होगा, और उसके लिए मैं रेडी हूं कि आप जो भी प्रॉब्लम आपके बच्चों को बोलिए, 100% उसके ऊपर मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं। और लास्ट फ्रॉम 17 ईयर से अब तक मोर देन 10,000 स्टूडेंट में मैंने 100% रिजल्ट दिया है, इसीलिए आप लकी हो। बाद में एक एक पॉइंट्स के ऊपर हम बताएंगे। आज हम सभी का ध्यान इधर रहेगा, अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चों को डालते हैं। ओके, मैं पेरेंट्स से पूछता हूं, मैं इंटरेक्शन करने वाला हूं 100%, तो सभी ने ध्यान इधर देना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप स्कूल सेलेक्ट करते वक्त बड़ा स्कूल होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए, या फिर आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों डालते हो? मेरा क्वेश्चन है आपसे। और एक माइक इधर भी देना, कॉर्डलेस माइक या कोई भी माइक है। पेरेंट को मेरा क्वेश्चन है कि आप आपके बच्चों को स्कूल में क्यों प्रवेश देते हो? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हेलो आप बोलोगे सर क्या क्वेश्चन हुआ कि आप नहीं किस स्कूल में गए थे? 100% वही तो पूछ रहा हूं मैं आपको। Why? Yes. कोई नहीं बोल सकता। क्यों स्कूल में डाल रहे आप? अच्छी परवरिश के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, जैसे उनका कैरियर बने आगे चल के। वेरी गुड। इन्होंने 3 वर्ड्स बहुत अच्छे बोले हैं, परवरिश, एजुकेशन और करियर। यस, वेरी नाइस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या स्कूल पर भेजने से बच्चों का करियर 100% बेनिफिशियल होगा? पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टीचर तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% कर रहे हैं, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ स्कूल 100% वो डिवोटेड है, वो एग्रीड है कि आपके बच्चों का जो भी एडमिशन होगा उसमें हम सक्सेसफुली आपके बच्चों को एक अच्छा सा एजुकेशन देने के लिए करबद्ध है, लायबद्ध है। तो एज अ पेरेंट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके बच्चों के ऊपर? बोलिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट? क्या स्कूल में भेजना, फीस भरना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बोलिए। बात करना है, इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए, गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करना। यस, हाँ हाँ, माइक। संस्कार देना, वेरी गुड, ये पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेरी नाइस। और बताइए। प्रॉपर डिसिप्लिन में रखना, वेरी गुड, नाइस। और बताइए। छोटा तो बाद में बता, बड़ा भी के बाद। नेक्स्ट। हाँ, क्या
वाओ, ग्रेट, वेरी नाइस आंसर। स्किल ढूंढना और डेवलप करना, आइडेंटिफाई देयर इनबॉर्न टैलेंट एंड देयर बी मस्ट ग्रो इन देयर एरिया। वेरी गुड, यस। काय करते हो? वाह, क्लैप फॉर दिस, वेरी नाइस। क्या क्या पता है, बहुत ही सटीक आंसर किया है। उन्होंने कहा है कि पेरेंट ने कहना चाहिए बच्चों को कि आपने मोबाइल नहीं देखना चाहिए। केवल बच्चों को नहीं कहना चाहिए, पेरेंट ने भी कम यूज करना चाहिए। 100% बच्चे कहां से कॉपी करने वाले हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं। सोशल मीडिया के बारे में हम बात करेंगे। यस, अंडरस्टैंड? यहां तक समझ में आया? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है करियर। आज हर पेरेंट, हर बच्चा, हर इंडिविजुअल आदमी करियर के लिए परेशान है। ये सब नो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नीट, जेई एडवांस, कंप्यूटर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सिविल, उसके बाद में इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, सीए, सीएस, टीचर, क्या-क्या प्रोफेशन है। क्या आपको लगता है कि यही एजुकेशन है? एजुकेशन इज मार्क, एजुकेशन इज मार्क, यस, नो। फिर भी हम मार्क्स के ऊपर पीछे दौड़ रहे हैं। मैं ऐसा कहता हूं, मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। आपने विराट कोहली नाम सुना है? यस। सचिन तेंदुलकर नाम सुना है? अमिताभ बच्चन नाम सुना है? यस, ओके। अभी मैंने कल एक मूवी देखी, सितारे जमीन पर, आमिर खान प्रोडक्शन, उसका नाम सुना है आपने? अब किसी ने इन सब कैरेक्टर के ऊपर कोई बोला कि इनके पास ये डिग्री है? सर, आमिर खान तो एमबीबीएस एमडी है। सर, अमिताभ बच्चन ने एमबीए किया है। सर, विराट कोहली सीएस है। फिर क्या है इनके पास? यस, अभी बोलिए, क्या है इनके पास? टैलेंट। Talent is most important part than your education mark. 100% हमारे अंदर कोई स्किल है, टैलेंट है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो मेरा सटीक ये है, मैं आज आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि अपने बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई कीजिए। What is the talent of your child? Identify your inborn talent is which? अपने बच्चों का टैलेंट, स्किल, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, ये आइडेंटिफाई करना ही हमारा आज काम है। केवल नीट के कम मार्क्स मिले, बच्चा 5 मार्क के लिए सुसाइड करने जा रहा है, कम मार्क्स मिले, ओपन कैटेगरी है, ये शेड्यूल है, वो शेड्यूल है, कुछ मतलब नहीं है। जब तक हम बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिकल में बच्चों को नहीं ला सकते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पर कितने ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिनका एजुकेशन उस समय नहीं था, ना वो डॉक्टर हुए ना इंजीनियर हुए, लेकिन अभी भी उनके पास एक टैलेंट है, जिस टैलेंट के माध्यम से उन्होंने करोड़ों रुपए का संपत्ति जमा किया है। यस, उनका भी उतना विजन है, डॉक्टर विजन है, वो बच्चों को देखते ही, आदमी को देखते ही ऑब्जर्वेशन से पहचानते हैं इनके पास क्या है, इनके पास वो स्किल है, टैलेंट है। उस टैलेंट और स्किल की वजह से इन्होंने आज इतना बड़ा जर्नी अपने लाइफ टाइम में खड़ा किया है, इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की है, बिकॉज उनके पास कोई डिग्री है, कोई एमबीए है नहीं, तो उनके पास स्किल है। और आज हम वो स्किल आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, मैं आज उसका स्किल बता सकता हूं कि आपका बच्चा आईएएस बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर विद द बेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स, ओनली फिंगरप्रिंट्स है। कैसे, क्या, इसके पीछे क्या साइंस है, ये सब वन बाय वन चीज मैं बताने वाला हूं। पहले मैं आज क्या आपको बताने वाला हूं ये बता रहा हूं। फर्स्ट
उसके बाद में मैंने मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मा डी या एमएस साइकोलॉजी के पीएचडी वगैरह किया है। लेकिन 15 साल पहले मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, उस फोन ने मेरी लाइफ को चेंज किया। एक टेस्ट है जिसका नाम है DMIT, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, फिंगरप्रिंट से जीतू। ये फिंगरप्रिंट टेस्ट है, तो आप और कर देखिए क्या होता है। मैं हंसा, मैं बोला यार क्या तुझे आज मैं ही दिखा सूझबूझ नहीं है, कुछ भी बता रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ फिंगरप्रिंट आ डायरेक्ट को इंटेलिजेंस, वो बोला खाली एक बार आगे जा, फिर समझ में आया। मैं टेस्ट किया, पता लगा रिपोर्ट अभी भी है हमारे पास कि मैं एक अच्छा सा काउंसलिंग एंटरप्रेन्योर या अच्छा सा ट्रेनर के ऊपर काम कर सकता हूँ। मेरा प्रोफेशन मेडिकल नहीं है और मुझे ऐसा लगता था कि एक शॉप है, मेरे पास जितने कस्टमर आएंगे उतना ही मेरा बिजनेस चलने वाला है, लेकिन मेरा माइंड वास्ट है, मैं इसे कैसे यूज करूँ। मुझे खाली प्रिस्क्रिप्शन देके कस्टमर को यस और पैसे देना ये पसंद नहीं है, मेरा टैलेंट नहीं है, वो चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। उस एक टेस्ट ने मेरी लाइफ को चेंज किया है और आज इस मुकाम पे मैं बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट, और उसी समय मैंने निर्णय लिया कि ये टेस्ट मैं हर घर में हर बच्चों के साथ शेयर करने वाला हूँ, उनको देने वाला हूँ। और तब से लेकर अब तक जैसे सर ने कहा कि मोर देन 10,000 बच्चों में मैंने काम किया, नॉट अ सिंगल टेस्ट, मेरा एक भी टेस्ट अब तक मींस जैसे उसे कहेंगे कि ये टेस्ट और फिंगरप्रिंट मैच होता नहीं, ऐसा एक भी टेस्ट नहीं है, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। हर सेमिनार में बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास, आउट ऑफ इंडिया, हर जगह हमारे सेमिनार होते हैं, हर जगह पेरेंट्स जुड़ते हैं और एक टेस्ट मैं लाइफ चेंज कर सकता हूँ। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आया? दूसरी चीज और एक इम्पोर्टेंट, आवाज आ रहा है? अब ये टेस्ट करता गया, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, दो चीज होती है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। पता तो चला कि कौन सी बीमारी है, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। तो हुआ क्या कि सर आपने तो बता दिया कि बच्चे एक फील्ड में काम करेगा, अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे बच्चे के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं है, बच्चों की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, बच्चों को लेजीनेस है, सोशल मीडिया एडिक्शन है, बच्चे में कैपेसिटी नहीं है कि उतना एक्सेप्ट कर सके। हमारे बच्चे मल्टीटास्किंग नहीं है, फोकस करना है, बच्चे चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, बच्चों में पेशेंस नहीं है, बच्चे गलत बात कर रहे हैं, गलत लाइफ को चले जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके पास क्या सॉल्यूशन है? और उस समय मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। फिर मैंने सर्च किया तो दो प्रोडक्ट मेरे हाथ में आए। एक है मिड-ब्रेन एक्टिवेशन, जो डॉक्टर सिचेड़ा जापान का टेक्निक है, आप कभी भी गूगल सर्च कर सकते हो। और उसके बाद में है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, और मैंने इसके ऊपर सर्च चालू किया। मेरे ये दोनों प्रोडक्ट रिसर्च प्रोडक्ट है, जिनके ऊपर डॉक्टर सिचेड़ा के बाद भी मैंने इन्वेंट करके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। मिड-ब्रेन लेने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मुझे पता नहीं, होंगे, मार्केट में होते हैं, हो सकता है आपके सतना में भी हो, नासिक में भी है, पुणे है, बॉम्बे है, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी अलग है। मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला कि ये स्ट्रैटेजी से अगर हम मिड-ब्रेन को लॉन्च करते हैं तो बच्चों में अच्छा सा 100% लॉन्ग टर्म में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और फिर मैंने वो स्ट्रैटेजी यूज किया, 45 to 50 डेज का लॉन्ग टर्म में मैंने कोर्स स्टार्ट किया। जो मार्केट में रहने वाले हैं वो परेशान हुए, सर कैसे क्या, हम तो वीकेंड करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग में ये 3 दिन का कोर्स होता है, बाद में पेन ड्राइव दिया जाता है, आप अपने बच्चों को करो। और तब मुझे पता चला कि बच्चों को एक मेंटर, एक गुरु, एक कोच, एक एजुकेटर, एक ट्रांसफॉर्मर की जरूरत है। उनके पास से काम करवाना लेना पड़ेगा, बच्चे खुद होके करने वाले नहीं, और कोई भी बच्चा अपने पेरेंट की सुनता नहीं है, ये 100% पता है। और फिर मैंने मिड-ब्रेन में रिसर्च चालू किया
लेता, मैं अकेला लेता हूँ। ये भी मेरा स्टडी प्रोडक्ट है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एनएलपी फॉर स्टूडेंट 8, 9, 10, 11, 12। ये लाइफ के मेजर एक एस्पेक्ट्स है, ये फाउंडेशन है, मैं कहता हूँ। अब केवल एकेडमिक देखकर नहीं चलेगा, तो बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना होगा। जो एनएलपी ट्रेनर प्रोग्राम्स बड़े-बड़े मेट्रो सिटीज में बड़ों के लिए लेते हैं, मैंने बच्चों के लिए स्टार्ट किया, खासकर टीनेजर्स जिनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। हर अल्टरनेट डे में नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के माध्यम से मैंने अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट में ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं। इवन ऐसे बच्चे जो आपने अभी जैसे मैंने उस फिल्म का जिक्र किया था सितारे जमीन पर, जो कि एक डाउन सिंड्रोम और ऑटिस्टिक बिहेवियर थेरेपीज के बच्चों का है, वैसे मेरे पास 13 से 14 बच्चे अभी भी हैं। ऐसे बच्चों में भी हमने काम स्टार्ट किया। अभी मेरे पास 3 डाउन सिंड्रोम के रनिंग में हैं और 4 ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनका ADHD भी हम कहेंगे, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिनका इनबॉर्न टैलेंट IQ लेवल बॉर्डर लाइन के नीचे है, जो हाइपर एक्टिव है। ऐसे बच्चों में हमने काम स्टार्ट किया और ये बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी, ट्रेनर वो है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंशन। मेरा इंटेंशन, मेरा टारगेट, मेरा मकसद एक ही है कि बच्चों में प्रॉब्लम दिखाओ, मैं सॉल्यूशन देता हूं, मेरा टैग लाइन। अब तक यही मैं बात हर सेमिनार में करता हूं, सर आपके बच्चे यहाँ आइए, मुझे प्रॉब्लम बताइए, मैं देता हूँ सॉल्यूशन, बस जुड़ जाइए मेरे साथ। और ऐसे जुड़ाते हमने काफला बना दिया। दिनेश मोह का नाम भी मुझे कहीं से पता चला, उनको मेरा नाम कहीं से पता चला। एक बार मैं आया, मिला, उनको अच्छा लगा, उन्होंने उनकी प्रेस की, उनके एम्प्लॉयज की, उनके बच्चों की, अच्छा लगा उन्हें। मैंने उनको ऑफर दिया कि सर ये चीज हम सटाना में कर सकते हैं, और नॉट सटाना, नासिक सब जगह इतना बड़ा एम्पायर आपने खड़ा किया है, वेलनेस, एक हेल्थ एजुकेशन, कितना बड़ा काम है, केवल मेडिसिन शॉप ही नहीं है। ऐसे अलग-अलग चीजों के माध्यम से मैं आते नहीं यार, वेलनेस को सटाना सिटी में ऐसा चलेगा, बोले बहु 100% चलता है, तो बड़े-बड़े सिटी में भी मुश्किल है 100%, और उनका जो डेडिकेशन, उनका जो फीचर मैंने देखा। अब यहाँ पर कोई एजुकेशन काम करता है, दिनेश को के MBA क्या है, एडवांस किया कुछ, ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज। उस समय दिनेश भाव ने कोई टेस्ट नहीं किया, उसके बाद पे टेस्ट किया। प्रैक्टिकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट पार्ट। मुझे समझ में आया कि बच्चों का, अभी बच्चों में और एक चीज है कि उनकी एबिलिटी को डेवलप कीजिए। यस, आप अभी 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ के मालिक हैं, प्रॉपर्टी है, सब अच्छा है, लेकिन बच्चे में अगर वो कैपेबिलिटी नहीं संभालने की, तो प्रॉपर्टी का कुछ मतलब है। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, माइंड की कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी, सबकॉन्शियस माइंड, जो कि इंपॉर्टेंट है टारगेट और गोल मास्टर के लिए। और फिर एक-एक चीजों के ऊपर मैंने स्टडी की। क्या हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, मैंने कभी अनुभव किया कि मैं सटाना में आऊंगा, मेरा सेमिनार होगा, हो सकता है मैंने कभी किया और आज ये दिन आया। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। कोई भी चीज को अगर हम शिद्दत से चाहे तो वो चीज 100% अचीव होती है। ओम शांति ओम में शाहरुख खान का ये डायलॉग है, बस इसी के माध्यम से फिर हमने द सीक्रेट फिल्म आपने देखी होगी, जिसे द सीक्रेट, वो भी एक सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। फिर मैंने जो टीनेजर बच्चे हैं 9th 11th उनके ऊपर काम किया। अभी भी टीनेजर बच्चे 80% मोबाइल एडिक्टेड बच्चों का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके अभी ओनली 4 to 5% तक आया है, ओनली 4 to 5%। और ये मेरे पास लाइव रिजल्ट है। कभी भी आप इसका शूटिंग कर सकते हो और मार्केट में बताओ। मैं स्टूडेंट के नाम, पेरेंट के मोबाइल के साथ बताता हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशनेट विषय है। बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन करना, बच्चों के साथ
शेयरिंग करना, बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये पैशनेट है। इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, सातत्य। कितना पैसा अर्न होगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसकी कोई चिंता नहीं। रिजल्ट देते रहो, कारोबार बढ़ता रहेगा। जब आपको रिजल्ट मिला, आप माउथ टू माउथ एक दूसरे को बताएंगे और 100% कारोबार बनता ही बनता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की, बहुत सारे। अब कुछ पेरेंट और मैं स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई बच्चा है जो 9th 10th 11th 12th का है। यस, आप यहाँ पर जो भी 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट है, उन्होंने आना है यहाँ पर। चलो आप इंटरेक्ट करेंगे इनके साथ, जो भी है। यस, और एक चीज, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है 100%। यस, आपका नाम? जो से ओके, गार्गी, आप कौन सी क्लास में? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 10th के बाद आपको क्या बनना है? डॉक्टर। वेरी गुड। क्यों? ड्रीम है। ओके, वेरी नाइस। कौन सा डॉक्टर? रेडियोलॉजिस्ट। ओके, वेरी गुड, अच्छा थॉट। रिद्धि शैलेंद्र कोठारी। ओके, रिद्धि, आपको क्या बनना है? और क्यों? ओके, आपको क्या लगता है सीएस के लिए कौन सा टैलेंट होना जरूरी है? टैलेंट। वेरी नाइस, क्लैप फॉर दिस। बहुत अच्छा आंसर दिया कि सीएस बनना है, सीए बनना है तो मैथ अच्छा होना चाहिए, मींस लॉजिकल मैथमेटिकल टैलेंट अच्छा होना चाहिए। वेरी नाइस। यस, खुशी किरण जी कोठारी। खुशी, आपको क्या लगता है? पायलट। वाह, ग्रेट। अब इतना हादसा होने के बाद भी लगता है पायलट का। ओके, जस्ट जोकिंग। क्यों लगता है? ड्रीम है। क्यों? आसमान में उड़ना है। ओके, आसमान में उड़ना है इसके पेरेंट? ओके ओके, ये अभी से कह रही है आसमान में उड़ना है। क्या आपकी परमिशन है क्या उसके? कोई बड़े पापा उनके हाथ में है। ओके ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है खुशी आपसे कि पायलट को कौन सा टैलेंट चाहिए? फिजिक्स और मैथ्स। फिजिक्स और मैथ, और टैलेंट? पर्सनालिटी, फैशन। पर्सनालिटी, फैशन, और लैंग्वेज, स्पीकिंग स्किल्स। वेरी गुड, अच्छा आंसर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका विजुअल स्पाइनल इंटेलिजेंस, ऑसिपिटल लोब स्ट्रांग है ब्रेन का, और आपका पैराइटल लोब स्ट्रांग है, और आपके पास क्रिएटिविटी है, तो ये पैरामीटर चेक करके मैं बता सकता हूँ कि आप पायलट बन सकती हो या नहीं। इसका अगर डॉक्टर, लॉजिक और ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ये अगर स्ट्रांग है तो हम बता सकते कि ये डॉक्टर बनेगी या नहीं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपके पास। यस, नीट के लिए आप क्या डॉक्टर बनना है? क्यों? बायो पक्का डॉक्टर बीडीएस करना है। डॉक्टर अच्छे बीडीएस करना है, क्यों? एक्चुअली मेरा भी क्लिनिकल काम हुआ है, तो डॉक्टर को देख के उनका एक्सपीरियंस सुन के और मुझे भी वगैरह बायो में इंटरेस्ट है। ओके, वेरी नाइस। अब इसमें एक ट्विस्ट मैं बोलता हूँ, दो ट्विस्ट है। क्या इमोशन के साथ हम कोई करियर चॉइस कर सकते हैं? एक अंडरस्टैंड। दूसरी चीज, एक ऐसी लड़की ने कहा था कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था सर, मैं बहुत बड़ी दुखी हुई। उस हार्ट अटैक में पापा का देहांत हुआ और तभी ने मैंने एक मन में ठान लिया था कि मुझे हार्ट सर्जन बनना है। क्या आप इमोशन के साथ जोड़ सकते हैं? नहीं। तीसरी चीज, एक जगह मैंने ऐसे ही सेशन में कहा था, एक बच्चा आया, बोले सर मैं बताऊं। यस बताओ। वाह, बहुत दिनों से कोई खड़ा नहीं, आओ बोलो। बोले सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जैसे अभी इसने कहा। सुनो सभी, क्या कहा बच्चे ने? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड,
क्वेश्चन पूछा, वो क्या कहता है बोले, वो कहता सर बहुत इजी है। तो क्या बोले, चेयर पे बैठना, हाथ लगाना, 500 रुपए मिलता है सर। और दिन के 20 पेशेंट कहाँ मिलता है सर इतना पैसा? पूरा पेंडोल हंस रहा है, बोला ये भी टैलेंट है तेरे में, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे अलग अलग से आते हैं। ट्विस्ट यहाँ पर ऐसा है कि मैंने मेरे टीम की ये की है और मुझे डेंटिस्ट बनना है, तो इम्पोर्टेंट ये है इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आपका इमोशन, आपका टैलेंट नहीं ग्रो कर सकता है। मेरे पापा की इच्छा है, मेरे दादा की इच्छा है, हमारे फैमिली में कोई सीए नहीं इसलिए मुझे सीए बनना है, मेरे गांव में कोई सीए नहीं इसलिए मुझे सीए बनना है, हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं इसलिए डॉक्टर बनना है, या मेरी फैमिली में पूरे डॉक्टर है इसलिए मुझे वो गाड़ी आगे चलाना है। ये गलत है। इट्स अ वेरी, ये ट्रू फैक्ट नहीं है। ट्रू क्या है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। लास्ट पार्टिसिपेंट, ओके। अब ये है यहाँ पे ट्विस्ट, अब यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा है कि नीट तो दे दी, इच्छा थी डॉक्टर की, पता नहीं किसने कहा है उसकी भी इच्छा होती है, और 300 गिरे, एमबीबीएस को नंबर नहीं लगा इसलिए उसने अल्टरनेटिव फिजियोथेरेपिस्ट लिया। क्या आपकी दिल की इच्छा है कि फिजियोथेरेपिस्ट करना या फिर और कुछ करना है, नंबर नहीं लगा इसलिए आपने ऑप्शन निकाला? यही दो गलती हो रही है, अंडरस्टैंड? मैं इनका टेस्टिमोनियल्स आपको लाइव दिखाने वाला हूं। दो गलती हो रही है, पैशन तो नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट होना है, पर सॉल्यूशन नहीं इसलिए जा रहा है। गलती नंबर 1, अंडरस्टैंड? और दूसरी गलती क्या कही हमने? श्योरिटी नहीं और ड्रॉप आउट, 100% गलत है। जो भी बच्चा ड्रॉप आउट की सोचता है ये गलत है, 100% गलत है। जो पैनिक एनर्जी होती है ना वो लास्ट में नहीं रहती। ड्रॉप आउट के, पासिंग के या आगे बढ़ने के चांसेस बहुत रेयर है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड माय एक्सपीरियंस। और प्रॉब्लम में लाया इसने अपने पापा को और फैमिली को और खुद को भी। एक जस्ट इसका पर्सनल व्यू है ये, डोंट वरी, मैं कुछ अलग नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे सिचुएशन बहुत जनों के हैं, बहुत जनों के हैं। सेल्फ डाउट, यही प्रॉब्लम है, सेल्फ डाउट। आज इनके पेरेंट अगर है या नहीं भी है सबके, तो मैं 100% वो कहना चाहता हूँ, बाद में मैं कहूँगा। प्लीज सर एक बात दे दीजिए ना, थोड़ा बात दे दीजिए, कुछ प्रोविजन कीजिए क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं 100% कहता हूँ आज आपको, अब यहाँ जितने भी पेरेंट हैं कंपल्सरी उन्होंने अपने बच्चे का टेस्ट करके जाइए। आज यहाँ पर हमारे पास पूरा अवेलेबल है, साइंस वगैरह पूरी चीज है, ये करके जाना है टेस्ट आज कंपल्सरी। चाहे आपका बच्चा 3 साल का रहो, 30 साल का रहो या 50 साल का रहो, ये टेस्ट कौन करेगा ये मैं बताता हूँ। इसके पीछे साइंस क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि समय हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इतने समय से बैठे हो, आपका भी वैल्यूएबल समय यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद में हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन का डेमो लेंगे और बाद में कंक्लूडिंग होगा। अंडरस्टैंड? यस, इनके लिए तालियां बजाएं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यस, आपका नाम? जय अमित जी नाम दिया। ओके जय, आपको क्या बनना है? वाह ग्रेट, क्यों बनना है? कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, हो सकता है आपको गेम में इंटरेस्ट होगा, है ना? वेरी गुड, इसलिए कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, नो प्रॉब्लम, हम चेक करके आपको बताएंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए फाइन मोटर स्किल्स और लॉजिकल मैथमेटिकल टैलेंट लगता है, वो कितना परसेंटेज आएगा उससे हम 100% बता सकते हैं। ओके, ये बात, थैंक यू वेरी मच। अंडरस्टैंड? अब ये है
क्या? DMIT, लॉन्ग फॉर्म डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो डॉक्टर रॉजर्स पेरी ने 1905 में इसका रिसर्च किया है, फिंगरप्रिंट्स। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ आवर फिंगरप्रिंट्स? क्या इसका महत्व है? बोलिए। यस यस, फिंगरप्रिंट हर एक क्या लगा है, आपको पता है ये चीज? दूसरी, एक बार ये फॉर्म हुए तो कभी बदलते नहीं है। किसी ने यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट है, सर फिंगरप्रिंट चेंज होते हैं क्या? नहीं, एक बार ये बर्न भी हुए ना, जल भी गए, तो नेक्स्ट पैटर्न सेम आएंगे जो पहले थे, और करोड़ों में किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता। इसीलिए फिंगरप्रिंट आर वेरी वेरी यूनिक, जो क्राइम में, पुलिस डिपार्टमेंट में, इन्वेस्टिगेशन में, आपने इसमें देखा होगा CID में, और हर जगह क्राइम में, बैंकिंग में, उसके बाद में फाइनेंशियल्स में, आधार में, सब जगह फिंगरप्रिंट यूनिक है ना आपका आइडेंटिटी, कोई किसी का ले नहीं सकता। फिंगरप्रिंट से कभी किसी ने किसी का लॉक खोला, फिंगरप्रिंट लॉक नहीं, और यूनिक। साइंस ने ये प्रूव किया कि फिंगरप्रिंट आर डायरेक्ट कोरिलेटेड विद ब्रेन, वंस इट फॉर्म कैन नॉट बी चेंज थ्रूआउट द लाइफ। सेकंड चीज, फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन फॉर्म इन 3 to 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 3 to 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ब्रेन फॉर्मेशन होता है, एट द सेम टाइम फिंगरप्रिंट फॉर्मेशन होते हैं, और वहां पर गर्भ अवस्था में मां की पेट से एक प्रोटीन रिलीज होता है, जो प्रिंटिंग का स्ट्रक्चर हमारे 8 पॉइंट क्या है, ये है ना, इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर वो रिलीज होते हैं, वो पैटर्न्स रिलीज होते हैं। और इवन साइंस और माइथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, इन्होंने ये भी प्रूव किया है कि 3 to 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मदर थॉट प्रोसेस जैसी होती है, उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट फॉर्मेशन होते हैं। मींस वहां से गर्भ संस्कार फॉर्म हुआ है कि 3 to 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके मदर के थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट फादर का कम और मदर का होता है, इसलिए मदर थॉट प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स फॉर्म होते हैं। और वहां से हम फिंगरप्रिंट से एक्यूरेट कह सकते हैं कि इसका टैलेंट क्या है, अब ये कैसे काम करता है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से है, हो सकता है बड़ों में पता नहीं है, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रेन वी शुड हैव? Mainly two, which is right brain and left brain. Right brain है creative and left brain are logical. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ओरली आपको पता है कौन सा ब्रेन आपका स्ट्रॉन्ग है, राइट और लेफ्ट? नहीं पता, बता ही नहीं सकते, लेकिन हम टेस्ट के माध्यम से परसेंटेज वाइज बता सकते हैं कि आपके बच्चे का या आपका राइट ब्रेन स्ट्रॉन्ग है या लेफ्ट। राइट ब्रेन जितने भी एक्टर लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, म्यूजिशियन हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, इनका राइट ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है। और जो लॉजिकल मैथमेटिकल जज, CA, CS, एडवोकेट, उसके बाद में तुम्हारे इंजीनियर, स्टॉक ब्रोकर, उसके बाद में साइंटिस्ट, ये जितने भी लोग हैं, मैनेजमेंट, बिजनेसमैन, इनका लॉजिकल माइंड स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमें ये पता चलता है। उसके बाद में अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ब्रेन को समझेंगे हम, हो सकता है पार्ट कुछ क्रिटिकल लगे आपको। उसके बाद हमारे ब्रेन में लोब्स होते हैं, 5 लोब्स, अंडरस्टैंड, प्रीफ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, और ये 5 लोब्स इन राइट, 5 लोब्स इन लेफ्ट, और हर लोब में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स। वर्ल्ड में ऐसा कोई मशीन नहीं जो आपकी न्यूरॉन कैपेसिटी चेक करे, ओनली DMIT रीच काउंट से, उनके पैटर्न से आपकी न्यूरॉन्स कैपेसिटी पता कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंड, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनका प्रीफ्रंटल लोब स्ट्रांग होना चाहिए। प्रीफ्रंटल लोब आर डायरेक्ट कोरिलेटेड विद मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर वहां से हम डिक्लाइन करते हैं अलग-अलग पैरामीटर चेक करके कि आपका प्रीफ्रंटल स्ट्रांग है तो आपके बच्चों को आपको MBA भेजना है। सेकंड आता है फ्रंटल लोब, जो फ्रंटल लोब आपका लॉजिकल, मैथमेटिकल, IQ रिलेटेड इसमें आता है, उसमें इमेजिनेशन भी आता है, लॉजिक भी आता है। वहां से हम पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का आपको क्या बनाना है। पैराइटल, फाइन मोटर, क्रॉस मोटर, टेम्पोरल, वर्बल लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल इंटेलिजेंस,
उसमें आपके बच्चे का इमोशन कितना है, फीलिंग कितना है, IQ कितना है, AQ कितना है, CQ कितना है, पूरा पता चलता है। लास्ट में हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन एंड विजुअल थिंग्स, जिससे हम क्रिएटिविटी, जैसे अभी इसने कहा फैशन डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, पायलट है, उससे हम 100% पता कर सकते हैं। उसमें और एक पैरामीटर्स है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, जिसे कहते हैं TFRC, टोटल फिंगर रीच काउंट। आपका बच्चा फोकस लर्नर है, मल्टीटास्किंग है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, हाइपर एक्टिव है, हाइपो एक्टिव है, सेल्फ कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, रिवर्स थिंकर है, रिफ्लेक्टिव है। ऐसे पैरामीटर चेक करके अब तक मैंने कहा है कि ये बच्चा आपका फैशन डिजाइनिंग में जाएगा तो वो फैशन डिजाइनिंग में सक्सेस है, इंटीरियर में जाएगा तो इंटीरियर में सक्सेस है, ये MPSC UPSC क्रैक कर सकता है अगर उसने एफर्ट्स दिए तो उसमें भी वो सक्सेस है, ये अच्छा सा बिजनेस मैनेजमेंट कर सकता है, आज उसमें वो सक्सेस है। ये हमारा सक्सेस रेट है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ये मेरा पहला ही सेमिनार है और मैं आपके ऊपर कुछ जैसे कहेंगे ना उसको एग्जाम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए DMIT इम्पोर्टेंट है। 80 पेज का रिपोर्ट आता है, 80 वो पेज का रिपोर्ट पूरा एनालिसिस हम करते हैं, स्टडी करने के बाद हम काउंसलिंग करते हैं और लाइफ में एक ही बार करते हैं, इसको कोई रिन्यूअल नहीं। वंस इन अ लाइफ एक टेस्ट आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अंडरस्टैंड? मैं इसे कहता हूँ, व्यापारी लोग हैं यहाँ पर और बनिया लोग भी हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न ROI ये सोचते हैं, ये सब कैपिटल लगाते तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोचेंगे ना। तो मैं कहता हूँ कि आपको आज FD करना है, हमारे लिए FD समझेंगे हम। अब मैं पूछता हूँ आपको 8,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल आपने FD की, 8,000 रुपीज हमारे टेस्ट की रेट के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो इसका मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो सकता है 6 साल बाद? अगर आपने अच्छे बैंक में, नॉट पद संस्था, 8,000 का कितना होगा? 16,000 कितने साल में? 6-7 साल में। यस, सिक्योर अगर हम करेंगे तो मैं कहता हूँ 8,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करो और लाखों रुपए लेके जाओ, अमाउंट में नहीं तो आपके करियर में, लाखों नहीं करोड़ों, ऐसा कहता हूँ। कैसा रहेगा सौदा? प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा? यस, 100% कहता हूँ। और कोई भी चीज अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो आप बैक देखोगे ना, बैक रिकॉर्ड, सर का बैक रिकॉर्ड, रिजल्ट, टेस्टिमोनियल्स, अब तक का उनका जो है वही देखते हैं ना हम। किसी बैंक को अगर हमें कुछ कहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करना है तो हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो ये रिकॉर्ड हमारे सक्सेसफुल है। समझ में आया? अच्छा लगा यहाँ तक? यस? किसी को बोर हुआ? नहीं हुआ? चलो अभी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। जो मेरे जहाँ था यहाँ पर जितने भी 5 से 19 साल के बच्चे 5 to 19 ईयर्स, उन्होंने 100% पार्टिसिपेट कर 100%। जिनका एज 5 to 19 है और जिनका एज 17, 18, 19 है, 15 साल के आगे, उन्होंने तो कंपल्सरी करना है, बिकॉज उनके लाइफ में ये चांस फिर से नहीं है। अगर आप बोलेंगे सर मेरा 21 एज है और मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ मिड ब्रेन के लिए, तो हम नहीं कर सकते। इसको एज रिस्ट्रिक्शन है, 5 to 19 ईयर्स। क्या आपके बच्चों के आपके ऊपर पट्टी है और बच्चा आपका बुक पढ़ सकता है? पॉसिबल है? नहीं। तो चलो कुछ वीडियोस के माध्यम से देखेंगे और कुछ लाइव एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि हमें स्टार्ट करना है टेस्टिमोनियल्स और कुछ इंडिया टीवी जो कि हमारे खुद बच्चे हैं, IBS 7 और कोड बनेगा करोड़पति, उसमें हमारा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन सेम एक्टिविटीज हम स्टूडेंट को अभी दिखाने वाले हैं। यहाँ पर लाइव डेमो भी दिखाएंगे और यहाँ पर हम कुछ डेमो दिखाने वाले हैं। कृपया शांति बनाए रखें, ये कोई मैजिक नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये साइंस है और ये कोर्स करने के बाद आपके बच्चों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ये भी खुद आप देख सकते हैं। एक कौन बनेगा करोड़पति का हम एक
वीडियो देखेंगे केबीसी का। कितने लोगों ने इसके पहले देखा है केबीसी का? कोई नहीं? चलो आज देखेंगे हम कौन बनेगा करोड़पति का स्टूडेंट। आवाज बनाइए, स्टार से करिए। क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सुपर पावर करके दिखा क्या? हाँ सर, ये मेरा एक ब्लाइंडफोल्ड है, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूट करके आप किताब पढ़ेंगे? हाँ मेरे सुनो, आप देख रहे हैं कि बच्ची ने पढ़ने बात की यहाँ पर और कह रहे हैं कि मैं सूट करके वो किताब पढ़ सकती हूँ। सर, आप देख सकते, चेक कर सकते हैं कि सही। चलो मैं आ रहा हूँ। चेक करो क्या? जी। Let's read on. Long, long ago, there lived a merchant. He used to deal in salt. So the merchant was sure that the yes, sir. अच्छा, ये तो हमने सुन लिया है। हाँ। लेकिन हो सकता है कि आप इसको लड़ के आए। नहीं सर, ये बुक आपकी टीम ने मुझे दी थी, तो ये मैंने देखी भी नहीं है कभी पहले। ठीक है, एक नया चैप्टर खुला है। ठीक है। ये पढ़िए। Once a grasshopper was sitting outside in the sun during winter. He was very hungry. He had not eaten anything since last night. So he looked around to find something to eat. Suddenly he saw a few ants carrying grains into their holes. Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. One day he and his friends decided to explore a desert named Death Valley. It was called so because nobody returned alive. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब जो थी, ये हमारी टीम ने दी थी बच्ची को। ये इसकी किताब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एक भी जगह पर हमने गलती की। जितने डिवाइस हर सेमिनार में जिस दिन मेरा सेमिनार होता है उसी रजिस्ट्रेशन में हम डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट एक आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, बाकी ये तो सब अनमोल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है पैसे में। तो जब आपको रिजल्ट आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि इसका अनमोल वैल्यूएबल थिंग्स हम बच्चों को दे रहे हैं। और ये दिखाना ये कोई मैजिक नहीं है, ये डायरेक्ट ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये चीज आपने अभी देखी, अनोखी चीज है। DMIT, मिड-ट्रैक, NLP, DMIT हर इंडिविजुअल ने कंपलसरी करना चाहिए। जैसे हम कुंडली बताते हैं ना ब्राह्मण को कुछ प्रॉब्लम आया तो वैसे ही आप ये साइंटिफिक कुंडली हर एक ने लाइफ में एक बार करना है। ओके, तो चलो आपके क्वेश्चन अभी हम इंटरेक्शन करेंगे, कोई क्वेश्चन आंसर। DMIT का रिपोर्ट 4 डेज बाद आता है। रिपोर्ट आने के बाद काउंसलिंग करते हैं। आज फिंगरप्रिंट्स लिया जाएगा यहाँ पर। मिड-ट्रैक 45 डेज का कोर्स लगभग बिल्कुल स्टार्ट होता है। ये क्लास फर्स्ट सेशन 4 to 5 आवर्स का, बाद में एवरी डे 1.5 आवर्स। एक 4 बजे का बैच है, रात को 7 बजे का है। आपको जो उचित है आप वो कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? और NLP जो है जिनको लगाना है वो पर्सनल मुझे कांटेक्ट करो। चेंज देखो, ये इन्वेस्टमेंट है, ये कोई खर्च नहीं है, ये आपको आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए करना है। और ये एफडी है, मैं वही बोलता हूँ, इसकी मैच्योरिटी जब आएगी ना तो अनलिमिटेड होगा, उसका कोई मूल्य मापन नहीं है।
ओके, चलो क्वेश्चन आंसर बाद में चार्जेस। बोलिए, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन, क्यूरीज आपको 100%? या किसी ने बोला नहीं इसलिए हमने उठना, ऐसा कुछ नहीं है, बता सकते हो आप तो। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सेशन कैसा लगा? सभी को कैसा लगा? टाइम पास तो नहीं हुआ ना आपका? यस। और कोई क्वेश्चन है? कोणाला काही प्रश्न असतील, मी सुरुवातीलाच म्हटलं होतं की आपल्याला काही प्रश्न असतील अजून जाणून घ्यायचा असेल तर डॉक्टर साहेब आपल्याकडे आजचे आलेले ये आहेत. ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में आपको पूरा कंक्लूडिंग करना है। Yes. क्वेश्चन है तो पूछो। आपण विचारू शकतात, आपल्याकडे वेळ आहे 5 मिनिटाचा. कोटेले साहेब एक प्रश्न भेटत ना प्रश्न. Yes, yes, sir. What is the difference between psychometric test and DMIT test? वेरी गुड। साइकोमेट्रिक टेस्ट ये आपके क्वेश्चन आंसरिंग के ऊपर होता है, साइकोलॉजी के ऊपर होता है। और बच्चे क्या होते हैं या आप भी या जो भी है, ये अपने जो दिमाग में आता है वो बताते हैं, उसको प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे ये अच्छा लगता है, उन्होंने प्लस कर दिया, ये मुझे अच्छा लगता है प्लस कर दिया, और लास्ट में आपको बता दिया कि आपके ये फील्ड में करियर हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन योर साइकोलॉजिकल अप्रोच, इसे कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट। लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत ही कम है, बिकॉज आपको जो अच्छा लगता है वो आप बताते हो, उसमें कोई गारंटी नहीं है। DMIT ये साइंटिफिक है, ये गारंटेड है, जिसकी एक्यूरेसी 99% है। फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि सर आपका फील्ड है इसलिए आप बताओगे, कोई इसको ये होना ना, कोई इसका एविडेंस क्या है, तो मैं फॉर एग्जांपल आपका नाम बोलो। राज अभिजी कामरे। ओके, मैं राज का खाली फिंगरप्रिंट्स दूंगा, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना हो रहा, राज का खाली नाम डेट ऑफ बर्थ दूंगा, फिंगरप्रिंट्स दूंगा। रिपोर्ट आने के बाद पेरेंट ने कहना है कि सर आपने जो भी बताया ये 100% एज इट इज है। ऐसा भी नहीं कि सर ये 50-50 है, ऐसा लगता है, नो, 100% जो राज है। अब राज कामरिया ये मुझे पता है कि कौन है, इसका स्वभाव, इसका टैलेंट कुछ भी नहीं, मैंने खाली फिंगरप्रिंट्स दिया। तो हम कुछ क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, ओनली फिंगरप्रिंट्स, और फिंगरप्रिंट से ये पूरा रिपोर्ट एनालिसिस होता है, जिसकी एक्यूरेसी नियर अबाउट 100%। थैंक यू। और या सरांचा एक प्रश्न आहे. तर दुसरी तिसरीचे मुलं मोबाईल जास्त बघतात, त्याच्यावर काही उपाय आहे? हां सर, याच्या माध्यमातूनच आपण त्यांचे काउन्सिलिंग सेशन घेतो, आणि हा जो सेशन आहे मेंटल ॲक्टिव्हेशन, त्यातनं मोबाईल ॲडिक्शन कमी होतं 100%. रिप्लेसमेंट थेरपी आहे, आणि त्यात आम्ही बऱ्याचशा गोष्टी काउन्सिलिंगच्या करून त्यांना आम्ही तो पार्ट्स हे करतो. आणि NLP जर तुम्हाला करायचं असेल तर NLPच्या माध्यमातून लॉंग टर्ममध्ये आम्ही 101% मोबाईल ॲडिक्शनवर काम करतो. सर, ये ब्लाइंड पर्सन भी कर सकता है? हां, ये ब्लाइंड पर्सन भी कर सकता है? ब्लाइंड पर्सन नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसको कलर आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। उसको क्या पता ये रेड है, ये येलो है? यस, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जो फॉर एग्जांपल उसको कलर पसंद है, सॉरी पता है, और कुछ दिनों बाद ब्लाइंड हुआ है, कलर पता है और कुछ दिनों बाद ब्लाइंड हुआ है, तो वो कर सकता है। जिसको सृष्टि ने ही ब्लाइंड बनाया है, कुदरत ने ही, और उसको पता ही नहीं कि ये रेड है ये सफेद है, वो नहीं बता सकता। आज का ही किस्सा है, हमारे पास पूना के एक स्टूडेंट है ऑनलाइन में, जो आज फर्स्ट सेशन किया है, संडे को हमारा फर्स्ट सेशन होता है, वो एक आंख से ब्लाइंड है और एक आंख से उसने पहचाना है। आज का ही किस्सा है, ये हमारे लिए भी नया था। एक आंख उसकी आर्टिफिशियल है और एक ही आंख से उसको ओनली 30% दिखता है, लेकिन उसको कलर पता है, तो उसने आज ये किया है। यस, और ठीक है, बाद में पता नहीं, क्योंकि हम हमेशा रोटेशन में रहते हैं और इंडिया में, तो कहाँ होगा नहीं होगा पता नहीं। ये दिनेश भाऊ के माध्यम से आपको मिल रहा है, इसका आप बेनिफिट लीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन लेने के बाद आपको अच्छा ही लगेगा और रिजल्ट 100% मिलने वाला है। नमस्कार मित्रांनो, ॲक्च्युली हे जे टेस्टिंग आहे आणि
हे जे पॅकेज आहे हे जेव्हा माझ्या मुलीचं मी पाहतो ना 8 दिवसात, तर मला काहीच वाटलं नाही, खरंच सांगतो. कारण का तिला 15-20 दिवस झाले असेल जॉईन करून, पण तिने अर्ध्या वेळेस तर ती राजस्थान होती, कुठे आमच्यावर बाहेर फिरायला होती, ती अर्ध्या वेळेस जागेवरच नव्हती. आणि मी जे घरी पाहिलं 1-2 पाहिले, आज मी पाहूनच शॉक होतो का एवढं ती ओळखू शकते का. म्हणजे हे जर 8 दिवसात दिसू शकतं, तर आज 40-45 दिवसाचा कोर्स आज किती काय रिझल्ट देऊ शकतं हे तुम्ही जजमेंट घेऊ शकता. दुसरी गोष्ट, यांनी जेव्हा मला सांगितलं होतं प्राइसिंग, म्हटलं आम्ही तालुक्यात राहतो, आम्हाला तालुक्याच्या हिशोबात चालवावं लागेल, आम्हाला मेट्रो सिटीच्या हिशोबात नाही चालता येणार. तुमचे 18,000 रुपये आम्हाला मान्य आहे म्हटलं, पण इथं ती प्राइसिंग नका ठेवू म्हटलं, इथं प्राइसिंग तुम्हाला कमी करावी लागेल. आणि त्यांना म्हटलं प्रत्येकाला हे पॉसिबल नाही आहे, पण तुम्ही, माझे रिलेशन आहेत, मला माहिती आहे प्रत्येकांना तयारी करण्याची मुलांसाठी प्रत्येक जण करत असतो, पण त्यांनी मनापासून सांगितलं तर तुम्ही सांगताय त्यामुळे मी माझी प्राइसिंग स्वतःची कमी करून टाकतो म्हणे, पण तुम्ही 101% घ्या. म्हटलं नो प्रॉब्लेम, मला हे 100% वाटतंय की आपल्या मुलांना हे करायला पाहिजे. ही जी ऑपॉर्च्युनिटी आजच्या दिवस त्यांनी ठेवली, त्यामुळे हे तुम्ही 100% गॅरंटी घेतो, तुम्हाला समोर रिझल्ट आहे. दुसरी जी होती ती माझी भाची होती, ती पण ती आरोही चोंडिया, ती माझी भाची आहे, तिथी कांकरे माझी मुलगी आहे. त्या दोघांचे रिझल्ट तुम्ही समोर पाहिले, कारण तर ते आत्ता जॉईन झालेले 8-10 दिवसा अगोदर, त्यामुळे हे रिझल्ट आपल्या डोळ्यासमोर आहे. आणि 50 दिवसाचा नंतरचा रिझल्ट तो सॉलिडच राहणार आहे. आणि नाही काही झालं तर DMIT चं करणं फार गरजेचं आहे, कारण